बिहार प्राथमिक शिक्षा भर्ती के बारे में आ रहा है सीएम नीतीश कुमार का एक बड़ा ऐलान। तो अभी तक हम जाने थे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो एमपी बोर्ड है, केवीएस है, ये सब अपना स्टैंड क्लियर करते हुए बता रहे हैं ऑफिशियल नोटिस देके कि अभी जो प्राइमरी भर्ती क्लास 1 से 5 तक होगा उसमें बीएड वाले एलिजिबल नहीं होंगे। लेकिन इसी तरफ बिहार को देखें तो वहाँ से कोई बिहार गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिस अभी तक नहीं आया है। कल कल देखा गया था कि बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी ने एक ट्वीट करके कहा था कि एग्ज़ाम लेना और बच्चों को बाहर निकालना दो अलग अलग बात है, लेकिन इससे बच्चों के मन के सवाल दूर नहीं हुए। फिर बच्चों ने जब सचिवालय से पूछा कि बीएड वाले क्या करें, तब उन्होंने बस बता के छोड़ दिया कि आप सिर्फ एग्ज़ाम दो, आप सिर्फ एग्ज़ाम देने जाओ, ये बता के उन्होंने उन्हें छोड़ दिया। फिर जब कुछ स्टूडेंट ने आके सचिवालय में एप्लीकेशन दिया कि बीएड वाले अगर परीक्षा में लिया गया तो फिर उनका रिज़ल्ट भी आएगा, ऐसा करके आप रिटर्न में एक नोटिफिकेशन ऑफिशियल नोटिस देने के लिए। फिर सब ने चुप्पी साध ली, वहाँ पर कोई कुछ नहीं बोला इस बारे में। लेकिन फिर देखा जा रहा है कि आज बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने इस बारे में एक बड़ा ऐलान किया है, जहाँ पर उन्होंने कहा, पूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु सरकारी शिक्षकों के कुल 1,70,461 पदों पर स्वीकृति की कार्रवाई बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा की जा रही है। अब इसमें समझ लीजिए कि 1 से 5 तक के प्राथमिक विद्यालयों में 69,943 पद, प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 9 से 10 के लिए 32,916 पद और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 11 से 12 के लिए 57,602 पद शामिल है। इस पर काम चल रहा और बहुत जरूरी है कि इसके लिए इस महीने के अंत तक इसके लिए जो भी है परीक्षा होनी है हो जाएगी और तेजी से ये काम हम लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उनकी बहाली हो जाए। अब इसके अतिरिक्त प्राथमिक विद्यालयों में 40,518 हेडमास्टर के लिए प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति की कार्रवाई भी बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा ही की जा रही है। वो भी काम बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। अब विद्यालयों में शैक्षणिक वातावरण में लगातार सुधार किया जा रहा है और बाकी सब चीजों के लिए एक बात हम बता देना चाहते हैं, बाकी जितने भी टीचर हैं ये कौन किया था? ये हम ही लोग कर दिए थे, इसलिए कि हम बच्चे बच्चियों को पढ़ाना चाहते थे तो हम ही ने कह दिया था कि पंचायती राज संस्थाओं से, नगर निकायों के माध्यम से बहाली हो जाएगा। अब वो करते थे, बहुत हुआ और उनके लिए सरकार पैसा ही देती है। आज 4,000 से शुरू हुआ, आज कहां पहुंच गया? 40,000 से ऊपर भी पहुंच गया। तो सब किया गया है। अब कई जगह पर कुछ बोलते रहते हैं, हम तो भाई अब कई जगह कुछ लोगों को देखा गया, अब पढ़ाई वढ़ाई ठीक ढंग से कहीं कहीं जब नहीं हुई तो हमने कहा कि सबको देखिए कि काहे नहीं पढ़ा रहा, हम बच्चे बच्चियों को सब जगह पढ़ाना चाहते हैं। तो इसी के लिए वो काम किया। तभी हमने तय किया कि जैसे पहले सब दिन सरकारी होता था, इस बार भी सरकारी तौर पर हम लोग इस काम को फिर कर देंगे, यानी पूरे तौर पर ये काम किया जा रहा है। तो आप समझ लीजिए कि ये जो किया गया है, अब बाकी जितने भी हैं तो इनके लिए भी हम लोग ध्यान दे रहे हैं। अब वो चिंता न करें, आज ही के दिन हम कह देते हैं कि ये बहाली हो जाने दीजिए और इसके बाद बाकी लोग भी हैं, उनके लिए भी उनके हित में जो काम करने वाले हैं, बेहतर करने के लिए हम लोग कुछ काम कर देंगे कि सब सरकार से जुड़ जाएंगे। ये काम हम लोगों के मन में है, लेकिन पहले ये काम हो जाएगा और इसके बाद बाकी सब लोगों से बात करके, और अभी देखा जा रहा है और हम सब से आग्रह करते हैं कि पढ़ाइए ठीक से। आज जो पढ़ाएंगे नहीं और जब गायब रहेंगे तब कार्रवाई होगी।
आप पढ़ाए रहिएगा तो सरकारी तौर पर भी आगे हम सोच करके करवाने के बारे में हम लोगों के दिमाग में बात है, वो सब करेंगे। तो इसलिए सब लोग मिल करके और सब जगह बच्चे बच्चियों को पढ़ाइए। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सीएम ने बच्चों को आश्वस्त करते हुए कहा है कि पूरे 1,70,000 वैकेंसी की भर्ती बीपीएससी की तरफ से किया जाएगा, लेकिन मुद्दे की बात नहीं कही जा रही, जो कि है सुप्रीम कोर्ट का फैसले का अब क्या होगा, क्योंकि बिहार तो इंडिया में ही पड़ता है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला सारा इंडिया पर लागू होता है। तो इसलिए बच्चों का क्वेश्चन अभी भी है कि रिजल्ट क्या निकलेगा बीएड का, या सिर्फ एग्ज़ाम देने ही मिलेगा और रिज़ल्ट नहीं निकलेगा। ऐसे हुआ तो बच्चों का पैसों का, समय का, सबका बर्बाद होना तय है। इसलिए मैं बिहार सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्दी से जल्दी ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकालिए, जिससे कि बच्चों को कोई एक क्लैरिटी मिले कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो फिलहाल आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब माई चैनल।